हेलो एंड वेलकम टू द इनिट ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं सी के अंदर कुछ एक कैरेक्टर पैटर्न की जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और जिसको देख के कई बार ना उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है। जस्ट द थिंग इज़ दैट कि हम लॉजिक करेक्टली नहीं लगा पाते और दैट्स वाई ऐसा हो जाता है कि हम मतलब उसको परफेक्टली रन नहीं कर पाते। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द कैरेक्टर पैटर्न जो कुछ इस तरह से होता है। राइट। कई बार आपने ऐसी पैटर्न्स देखी होंगी कि जो आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत नेसेसरी होता है। सो हाउ विल यू प्रिंट दिस काइंड ऑफ पैटर्न इन अ प्रैक्टिकल। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले तो जैसे आपको पता है कि कोड करना कैसे है आपको, तो हम इसे कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। Right, then we'll start with the include. ओके, इंक्लूड स्टेटमेंट क्या है वो आपको पता है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको बेसिक्स पता है सी प्रोग्रामिंग के। अब यहाँ पे आप वॉइड मेन भी ले सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो टेक द इंटीजर मेन। कहाँ पे क्या लेना है वो भी आपको पता ही होगा, राइट। ओके, नाउ टू रन दिस काइंड ऑफ पैटर्न व्हाट आई नीड इज़ सिंपल टू इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर आई एंड इंटीजर जे। उसके बाद मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ। अब मुझे करना है पैटर्न प्रिंट। आपको पता है कि जितनी भी रिपीटेड चीज़ें होती है उसके लिए हम लूप को यूज़ करते हैं। टू रन द थिंग्स रिपीटेडली वी विल यूज़ द लूप। और यहाँ पे लूप की तीन टाइप्स हैं, वो भी शायद आपको पता होगा, फॉर वाइल एंड डू वाइल। यहाँ पे मैं जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ पैटर्न को, इट इज़ यूजिंग फॉर लूप, राइट। तो यहाँ पे फोर आई इज इक्वल टू मैंने 1 कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये रो है, ये 1 2 3 4 और 5 रो है। और फर्स्ट में एक कॉलम है, सेकंड में 2 कॉलम है, थर्ड में 3 कॉलम है, फोर्थ में 4 कॉलम्स हैं और फिफ्थ रो में 5 कॉलम्स। इट मीन्स ये जो आई है, जब भी आप दो लूप चलाते हो या जब भी आपको रो कॉलम वाला प्रैक्टिकल मिलता है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको दो लूप चलानी होती है। इट इज़ नेस्टेड लूप, जिससे कि आप रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर केवल एक रो एक कॉलम है, सेकंड रो के अंदर 2 कॉलम है, थर्ड रो के अंदर 3 कॉलम है, फोर्थ के अंदर 4 कॉलम्स हैं और फिफ्थ के अंदर 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे रो का नंबर बढ़ रहा है वैसे ही कॉलम्स भी बढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उस हिसाब से रो नंबर थर्ड तो उसके अंदर 3 कॉलम, रो नंबर 4 तो उसके अंदर 4 कॉलम, राइट। तो रो के लिए मैंने यहाँ पे आई लिया हुआ है एंड आई विल गो अप टू द 5, सॉरी लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि मुझे कितनी रोज चाहिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ओके, देन आई प्लस प्लस, एज यू नो वी कैन राइट आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे कुछ अभी भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली फर्स्ट रो हमने बना लिया है, लेकिन अभी हमें रो के अंदर कॉलम भी बनाना है। तो कॉलम बनाने के लिए मैं फॉर लूप दूसरा जो बनाऊंगा, इट विल बी अगेन नेस्टेड लूप, राइट। और उसको 1 से इनिशियलाइज करने के बाद जैसे हमें पता है कहाँ तक जाना है, तो कि भाई जो रो नंबर हो उतने कॉलम उसके अंदर बनने चाहिए। जितनी रोज यहाँ पे है उतने कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट रो 1 कॉलम, सेकेंड रो 2 कॉलम, थर्ड रो 3 कॉलम, फोर्थ रो 4 कॉलम, फिफ्थ रो 5 कॉलम। यहाँ से आगे भी आप जा सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, दैट्स वाई हमने ए से लेके ई तक लिया है। आपको एफ तक भी पूछा जा सकता है, एच तक भी पूछा जा सकता है, जस्ट यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंडीशन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने प्रिंट एफ करना है। प्रिंट एफ क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हमें पैटर्न प्रिंट करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई,
राइट। तो डेफिनेटली उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा वो %C रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जो हम भी इंक्रीमेंट जो प्रिंट कर रहे हैं जिस वैल्यू को, उस वैल्यू के डेटा टाइप के हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि a इज़ अ कैरेक्टर वैल्यू, तो हमें यहाँ पे %C लगाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आती है प्रिंटिंग की बात कि कैसे प्रिंट करेंगे। तो सिंपल है, ध्यान से अगर आप देखें तो कैपिटल ए का जो आस्की वैल्यू है वो क्या बनता है, 65। क्या बनता है, ध्यान से अगर हम देखें तो अगर कैरेक्टर पैटर्न प्रिंट करना है तो ए का आस्की वैल्यू जो है वो क्या बनता है, 65। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा 64 + i, और यहाँ पे इसको मैं ख़त्म करूँगा। देखो, मैं अभी आपको एक चीज़ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ दैट कि यहाँ पे इसी पैटर्न को रन करने के लिए बहुत ही अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं। मुझे जो लॉजिक लग रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, मुझे जो इजी लग रहा है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए इजी है वो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आपको अगर कोई दूसरा लॉजिक अगर सही लग रहा है देन यू कैन गो विद दैट, क्योंकि यहाँ पे एक ही पैटर्न को या एक ही प्रोग्राम को करने की बहुत सारी लॉजिक्स हो सकती हैं। बेसिकली इट इज़ अ लॉजिकल थिंग। आप कैसे सोचते हो, आप कैसे इस प्रोग्राम को क्रैक करते हो, वो आपके लॉजिक के ऊपर है। लेकिन मुझे जो लगता है वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो आपको अगर इससे भी कहीं कोई और तरीका सही लग रहा हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, राइट। ओके, जैसे यहाँ पे देखा आपने कि ए लिखने के बाद, मतलब कि अगर मैंने ए प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, तो उसके बाद बी जो है मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। इट मीन्स दैट यहाँ पे मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर डालना पड़ेगा। सो इट विल बी लाइक /n, जैसे आपको पता है। ओके, और ये लूप मैंने कर दिया यहाँ पे ख़त्म। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रन द सिंपल कैरेक्टर पैटर्न। बहुत सारी कैरेक्टर पैटर्न है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो मुझे आज लगा कि मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए वो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ यूजिंग माय काइंड ऑफ लॉजिक। आपको जो सही लग रहा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये सही है कि नहीं हमें पता नहीं है, रन करके देखते हैं कि कुछ एरर जनरेट होता है या आउटपुट मिलता है। ओके, राइट, जैसा पैटर्न आपने वहाँ पे आउटपुट में दिखाया गया था या जैसा हमें चाहिए था उसी तरह से ये आउटपुट मुझे मिल रहा है, राइट। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 कॉलम, सेकंड रो में 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और कैपिटल यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कैपिटल ABCDE लिखा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे 65 वैल्यू जनरेट किया है। अगर आपको पता है कि स्मॉल a चाहिए देन इट विल बी 97, राइट। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू लगाना है और आप यहाँ पे आगे भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 किया है, सपोज मैं यहाँ पे 7 कर रहा हूँ और अगर मैं इसको अभी रन करने की कोशिश करूँ तो मुझे G तक मिल रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो E विल बी 5, F विल बी 6th एंड G विल बी 7th, राइट। तो अब इस हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। अभी मैंने जो सिंपल चीज़ें आपको बताई उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस करके इसी प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड लूप रो कॉलम्स से आप कुछ भी कैरेक्टर पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और हम उस पर सुधार लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।